की 40 ही है, मतलब u क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। ये ग्राफ क्या शो करता है, जब भी कोई ग्राफ, मैं आपको ग्राफ की कंडीशन बता दूं, चलो एक सेकंड, ग्राफ की कंडीशन आपको कुछ अच्छा रहेगा जानने के लिए। चलिए, ग्राफ की 3 सिचुएशन होती हैं, 3 क्या बहुत सारी होती हैं, बता चुका हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं फटाक से। पहला, स्ट्रेट लाइन इस तरीके की, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म। और जो वाई एक्सिस रहेगी ना, वाई में यूनिफॉर्म वेरिएशन, यूनिफॉर्म वेरिएशन वाई में। और स्लोप क्या, कांस्टेंट, स्लोप क्या, कांस्टेंट, समझना। ऐसा रहे वाई यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग लिख देते हैं ना, वाई यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ऐसा बना देते हैं, इसका मतलब इंक्रीजिंग, वाई यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। और स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा कांस्टेंट। आगे समझना, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, ठीक है ना, वाई, वाई क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग। और स्लोप क्या होगा, स्लोप, स्लोप होगा वेरिएबल, स्लोप क्या होगा, वेरिएबल। अगर ऐसा होगा मतलब वाई क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, और स्लोप क्या होगा, स्लोप वेरिएबल, स्लोप क्या होगा, वेरिएबल। ये इसका मतलब है क्या, वाई कांस्टेंट और स्लोप क्या होगा, 0, स्लोप क्या होगा, 0, वाई कांस्टेंट और स्लोप क्या, 0। अब डिजाइन याद रखिए, अगर ऐसा होगा मतलब क्या, वाई यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग बट स्लोप क्या, कांस्टेंट। अगर ऐसा होगा तो वाई यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, स्लोप कैसा, कांस्टेंट। अगर ऐसा होगा तो जो वाई एक्सेस में, वाई का मतलब जो वाई एक्सेस में रहेगा, चाहे वो डिस्टेंस रहे, चाहे वो स्पीड रहे, चाहे वो वेलोसिटी रहे, चाहे वो एक्सीलरेशन रहे, चाहे वो फोर्स रहे, चाहे वो जो कुछ रहे, है ना, ऐसा होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, स्लोप कैसा, वेरिएबल। ऐसा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, स्लोप कैसा, वेरिएबल। ऐसा रहेगा ना वाई कांस्टेंट और स्लोप क्या, 0। आ गया समझ में, वाई कांस्टेंट और स्लोप क्या, 0। ये फटाक से छाप लो जल्दी से, ग्राफ में आया तो मैंने बता दिया, हालांकि पहले पढ़ा चुका हूं सब में, ये सब कुछ मोशन के पढ़ा रहा था जब चैप्टर को, एनसीईआरटी के पहले सब बता चुका हूं। छाप लो जल्दी, देखो आगे, ये छापना जरूरी था, समझिएगा। अब आता है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझिएगा। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए भैया, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। चलो इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, ये भी यार वही ग्राफ से वैल्यू फाइंड करना। तो एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। दिखाया ना मैंने अभी नीचे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब भी किसी का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है मतलब वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, और स्लोप क्या रहेगा, 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस में क्या रहता है, वेलोसिटी। मतलब जब कोई ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो पोजीशन क्या रहती, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन क्या रहता, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ग्राफ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मैंने अभी लिखवाया ना एक सेकंड पहले आपको, हाँ रट लेना उसको बढ़िया। चलिए, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम, ये हम जानते हैं लेकिन इसको रिलेट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए अंडरलाइन करो। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब बात समझो, ये है भाई टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया निकालो। समझ लो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, मतलब v इंटू टी। हमने कुछ और नहीं निकाल रहे हैं, हम तो एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया निकालो v इंटू टी। भाई ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, एरिया क्या आएगा, v इंटू टी। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, अरे ये तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने नहीं गया था, मैं इस ग्राफ का एरिया निकालने गया था। लेकिन इत्तेफाक
कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी इनटू टाइम है, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ लो, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे। चलिए इसको आप बढ़िया रट लीजिए। क्या लिखा है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बता चुका हूं पहले मैं आपको कि अगर आपको डिस्प्लेस, जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव करी थी ना ग्राफिकल से, तब भी ये बात बताई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो ग्राफिकल मेथड से तो क्या चाहिए आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या चाहिए, वेलोसिटी कर लीजिए ध्यान से। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार between time t1 and t2 using figure 8.5 draw perpendiculars from the points corresponding, ठीक है, to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km/h is represented by the height AC or BD and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. So the distance as moved by the car in time t2 minus t1 can be represented as S is equals to AC cross CD. AC का वैल्यू मालूम है, CD का वैल्यू मालूम है, और फाइनली क्या मिल गई अपन को, डिस्टेंस मिल गई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसीडर अ कार बीइंग driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after 5 seconds. By noting the reading of the speedometer of the car, the velocity of the car in km per hour as well as in meter per second at different instants of time is shown in the table. अरे यार, टेबल दिया है, ये टाइम दिए, ये वेलोसिटी दी है, अलग अलग मेजरमेंट में वेलोसिटी दी है और कुछ नहीं है। इससे आप बता सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 2.5 हो गई, टाइम डबल हुआ तो वेलोसिटी भी डबल हो गई, टाइम ट्रिपल हुआ तो वेलोसिटी भी ट्रिपल हो गई, टाइम 4 टाइम्स हुआ तो वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो गई, टाइम 5 टाइम्स हुआ तो वेलोसिटी 5। इट मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन चेंज भी यूनिफॉर्मली हो रही है। वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। कैसी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब कैसा एक्सेलरेशन आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये किसको शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन को। किसको शो करता है, बोलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, क्योंकि देयर इज द वेरिएशन इन वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी में वेरिएशन है, वेलोसिटी वेरी कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरी हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन कैसी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब कैसा एक्सेलरेशन आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, ये टेबल किसको शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सोचो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, आपको हम लोग एनसीईआरटी पढ़वा रहे हैं। खैर, अब आपको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन द फिगर। द नेचर ऑफ द ग्राफ shows that the velocity changes by equal amounts. Velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. ठीक है ना, अगर uniformly accelerated motion है तो velocity time graph क्या होगा, straight line। मैंने बोला ना, अगर straight line है मतलब y का जो वेरिएशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। y का वेरिएशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये क्या है, y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी। ये कैसा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, मतलब y कैसा होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को भी चेंज बोलते हैं, डिक्रीजिंग को भी चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ है तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, नीचे होता तो क्या होता, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। आ गया समझ में, ये था भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द बीटी ग्राफ, द एरिया अंडर द बीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड
by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD. Under the graph, since the magnitude of the velocity of the car is changing due to the acceleration, the distance as traveled by the car will be given by the area ABCD under the velocity time graph. बार बार वही चीज लिखी है भाई, समझा चुका हूं मैं आपको. In this case of non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph can have any shape. ठीक है ना. यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा? कर्व रहेगा. कैसा रहेगा? कर्व. ये बोलता कैसा भी, देखो जैसे ये है कर्व ही तो है. ये क्या है? ये कर्व. क्या है? कर्व. देखो इधर पे ये क्या बताता है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग. ये क्या बताता है? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग. ये क्या बताता है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग. ये क्या बताता है? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग. लो ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम बन रहा. निकाल लो सबका एरिया, डिस्टेंस मिल जाएगी. ठीक है, चलो आगे आते हैं. फिर shows the velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of the velocity of the object. मैंने आपको सबका कंक्लूजन एक लाइन में लिखवा दिया है. ऐसी दिखे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ऐसी दिखे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ऐसी दिखे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ऐसी दिखे नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, और ऐसी रहे नो चेंज इन वाई. नो चेंज इन वाई, नो चेंज इन वाई, इट मींस स्लोप इज इक्वल्स टू 0. बता चुका हूं मैं आपको. मैंने आपको सबका कंक्लूजन एक बार में बता दिया. ठीक है, रट डालो बहुत अच्छे तरीके से, आगे बहुत काम आएगा. आगे समझो. चलिए एक्टिविटी पे आते हैं. द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशंस A, B and C and the distance of stations B and C from station A are given in the table. चलिए समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए.